हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी की कथित गुटबाजी पर तंज किया है। अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल में बीजेपी ओ और बीजेपी सी के बीच लड़ाई है। बीजेपी ओ असली भाजपा है और बीजेपी सी कांग्रेस से आए नेताओं की भाजपा है। बीजेपी सी के नेताओं के बयान बीजेपी ओ को पसंद नहीं आ रहे हैं। भाजपा में बड़े स्तर पर गुटबाजी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बीच संघर्ष चला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चोर रास्ते से सत्ता हथियाने की कोशिश की और वे इसमें असफल हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोट्स बुरी तरह फेल हुआ है। कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। बीजेपी को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इसके लिए बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि 2 साल पूरा होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाहर से नेताओं को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि सत्ता से दूर होने का दर्द बार बार छलक रहा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता से दूर होकर तड़प रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र के पास जाकर हिमाचल प्रदेश का अधिकार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने बार बार कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा करने जा रही है और 2 साल का, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 सालों का कार्यक्रम बिलासपुर में होने जा रहा है। लेकिन इन 2 सालों के दौरान क्या हुआ और राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे प्रदेश किस ढंग से चल रहा है, उसके लिए आपसे बात साझा करने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है और मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मेरे साथ मेरे साथी और सहयोगी मीडिया एडवाइज़र नीलेश चौहान जी हैं और जैसे ही सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं तो राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली प्रदेश से सत्ता से बाहर होने का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 साल के बाद भी उनका दर्द छलकता जा रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बर्दाश्त से बाहर है। आप देख रहे हैं, लगातार तड़फ रहे हैं, लगातार नॉन इश्यूज को किस ढंग से उछालना है उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने इन 2 सालों के दौरान लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचे और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है इस समय, वो नेतृत्व जो है जिसको कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था 2 साल पहले, सत्ता से बाहर किया था, वो लीडरशिप लगातार उनका प्रयास रहा कि केंद्र
के साथ मिलके किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए। लगातार अटेम्प्ट्स उन्होंने की और उन अटेम्प्ट्स में वो विफल हुए और आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कायम है। जितने विधायक हमारे सरकार बनने के समय थे 40, आज भी हम 40 हैं। तो जो भाजपा के लोग जो लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि हम इस साजिश षड्यंत्र में पीछे नहीं हैं, हमारा उन पे आरोप है कि प्रदेश में अस्थिरता फैलाने के लिए, प्रदेश में राजनीतिक तौर पे अस्थिरता कायम रखने के लिए लगातार 2 सालों में उन्होंने काम किया और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने एक भी दिन नहीं निभाई। कोई ऐसा काम नहीं किया। एक तरफ वो राजनीतिक तौर पे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो फाइनेंशियल मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे हिमाचल को लगातार नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। जो वो राजनीतिक तौर पे कर सके उन्होंने किया, आज बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। सारा प्रदेश देख रहा है कि ऑपरेशन लोटस कैसे विफल हुआ इन 2 सालों के दौरान, और सारा प्रदेश देख रहा है कि आर्थिक मोर्चे पे किस ढंग से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक तौर पे जो भी केंद्र से मददें आनी हैं उसको किस ढंग से जाके ये रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाके वहाँ पे इनका प्रयास चल रहा है कि जो हिमाचल को जो उसका हिस्सा मिलना है, जो हक मिलना है, उसको किसी भी ढंग से रोका जाए। तो एक बहुत बड़ा भेदभाव की कहानी है ये 2 साल जो केंद्र ने भेदभाव किया और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो है भाजपा ने कार्य किया। और हालांकि भाजपा इसमें आपको पता प्रदेश में बड़े गुटों में बंट गई है। वैसे तो खुद ही इनके गृह युद्ध चल रहा है और एक तो है, एक वो लोग हैं जो अपने को क्लेम करते हैं भाजपा ओरिजिनल, भाजपा वो कहते हैं कि हम भाजपा ओरिजिनल है। एक वो मानते हैं कि भाजपा सी, भाजपा कांग्रेस है। और आप इनके बयान देखो, जो भाजपा सी वाले बयान देते हैं, भाजपा ओ वाले कहते हैं कि ये इनकी अपनी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो सी बनी है, जो कांग्रेस से लोग गए हैं, उनको वो दिल से पचा नहीं पा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और जो उनके पुराने लीडर हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि ये इनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये युद्ध आगे को और बढ़ेगा। सरकार तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। और हमें इस बात से हैरानी है कि भाजपा के 7 सांसद हैं, भाजपा के 7 सांसद हैं, 4 लोकसभा में है, 3 राज्यसभा में है। कोई भी व्यक्ति जो है, जो हिमाचल के हितों की लड़ाई है, उसकी जो है कोई बात दिल्ली में रखने को तैयार नहीं है। औहदे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रदेश सर्वोच्च है, प्रदेश सबसे ऊपर है। लेकिन साथ के साथ एमपी होने के बावजूद
जो हिमाचल के साथ सलूक किया जा रहा है उसमें इनकी भूमिका और साथ में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं उनका संघर्ष तो सामने ही है, लेकिन ये सब लोग मिलके लगातार हिमाचल के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देखें कि सरकार बनी, अब ये